हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। आज बात करेंगे यूएसए के ईटीएफ्स के बारे में। तो यहाँ जनरली हम आज के दिन दो ईटीएफ को लेने वाले हैं। पहला है मोन 100 यानी मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ और दूसरा है मिराय एसेट का मफैंग प्लस ईटीएफ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, ये दोनों ही ईटीएफ यूएसए के स्टॉक मार्केट को कवर करते हैं। तो आज हम इन दोनों ईटीएफ के बारे में जानेंगे और आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, कौन सा ईटीएफ आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 ईटीएफ को। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा, नाम से ही दिख रहा है, इसमें 100 स्टॉक्स हैं यूएसए स्टॉक मार्केट के, जो कि ज़्यादातर जो इसमें स्टॉक्स हैं वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो यूएसए का आईटी सेक्टर है। और आज की डेट में इसका प्राइस जो चल रहा है वो 144 रुपये पे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें शानदार रिटर्न हमें देखने को मिले हैं पास्ट में। और बाकी पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इसमें 100 से ज़्यादा स्टॉक हैं और जो बड़ा वेटेज है वो आईटी सेक्टर का है, आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। और बाकी इसका डिटेल्ड पोर्टफोलियो देखना है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और ये सारी कंपनियाँ इस ईटीएफ का हिस्सा हैं और उनके सामने आप यहाँ पर होल्डिंग्स भी देख सकते हैं, यानी इन स्टॉक्स की, यानी माइक्रोसॉफ्ट का अगर देखना है आपको वेटेज तो लगभग 8.93% का वेटेज है। तो आप ऐसे ही सारे स्टॉक्स का वेटेज देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि समय समय पर बदलता रहता है। और बाकी ये सारे स्टॉक्स हैं, तो 100 स्टॉक्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये सेफ ईटीएफ है कि यहाँ पे आपको बहुत हद तक आपका रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हैं तो जाहिर सी बात है। और बाकी अब चलिए बात कर लेते हैं एक बार मफंग की, फिर बाद में हम रिटर्न भी कंपेयर करेंगे। तो देखिए, यह है मफंग का ईटीएफ, जिसे हम मफंग के नाम से जानते हैं, फैंग प्लस ईटीएफ भी बोलते हैं, और मिराय एसेट के नाम से ये ईटीएफ आप फाइंड कर सकते हैं। और इसका जो कोड है MAFANG यानी मफंग। और इसका प्राइस आज की डेट में 82.88 चल रहा है और इसने भी शानदार रिटर्न निकाल के दिए हैं पास्ट में। और इसके पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 स्टॉक हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स 10 है और उनका आप वेटेज यहाँ देख सकते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा वेटेज है स्टॉक्स का, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टॉक्स कम है। तो एनवीडिया का सबसे ज़्यादा वेटेज है इस समय करंट में, जो कि 12% से ज़्यादा का है। और फिर नेटफ्लिक्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो कि बहुत लंबे समय से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और इनका एक मतलब कि एक अलग ही रुतबा है यूएसए के स्टॉक मार्केट में। और ये बहुत बड़ी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं, जो कि ऐसी कंपनियां नहीं है जो इनका कुछ कहना मुश्किल है वो फ्यूचर इनका अच्छा है या फिर नहीं है। देखिए, ये वो जाइंट कंपनियां हैं जो बहुत टाइम से अपने फील्ड की जो है एक तरह से किंग हैं। और ये कोई कंपनियां कहीं जाने वाली नहीं है, ये स्टॉक मार्केट की बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, यूएसए स्टॉक मार्केट की दिग्गज कंपनियां हैं। और वैसे ही आपको जो मोन 100 का पोर्टफोलियो दिखाया था, वहाँ भी जो टॉप वेटेज है वो इन्हीं स्टॉक्स का है और जो टॉप स्टॉक्स हैं लगभग दोनों में सेम है। बाकी बहुत हद तक डिफरेंस भी है। बाकी देख सकते हैं कि मोन 100 में हमें 100 स्टॉक देखने को मिल रहे थे और मफंग में हमें 10 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो अब चलिए एक बार रिटर्न कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से, फिर बात करते हैं आगे। तो यहाँ हम कंपेयर पे जाएंगे और फिर यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। तो ये मोन 100 ऑलरेडी हमने सर्च कर रखा है, तो यहाँ हम ऐड कर देते हैं कंपेयर में मफंग। तो ये ईटीएफ आ चुका है। तो देखिए, हम कंपेयर करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है वो है मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 की, जो कि मोन 100 आप यहाँ देख रहे हैं ब्लू कलर का। और फिर यहाँ जो रेड लाइन है वो फैंग प्लस ईटीएफ की है, यानी मफंग वाले ईटीएफ की। तो अभी यहाँ आप 3 महीने का देख रहे हैं। तो 3 महीने में मोन 100 10-11% ही भागा है, जिसमें कि मफंग जो है वो 21% से ज़्यादा भाग चुका है। और पिछले 6 महीने का देखेंगे तो मोन 100 20% की तेज़ी के साथ देखने को मिल रहा है और वहीं फैंग प्लस ईटीएफ 36% की तेज़ी दिखाया है पिछले 6 महीने में। और पास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो देख सकते हैं जो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 है वो 44% भागा है और जो फैंग प्लस ईटीएफ है वो 82% की रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। तो देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों ही ईटीएफ में। और जहां मोतीलाल ओसवाल में हमें लगभग आधे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, वहां जस्ट हमें डबल देखने को मिल रहे हैं फैंग प्लस ईटीएफ में। और बाकी 5 साल में देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 48% मोन 100 में और 75% मफंग में। तो रिटर्न तो नो डाउट मफंग वाले ईटीएफ के ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है कम स्टॉक हैं मफंग में और यहाँ पर जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जो कि आईटी सेक्टर के जो टॉप स्टॉक्स हैं
यूएसए के, उन्होंने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। जो टॉप स्टॉक्स हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, एनवीडिया हो गया, तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं पिछले 1-2 साल से बहुत अच्छी रैली दिखाए हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं मफंग जो है वो बीट कर रहा है मोन 100 को, क्योंकि मोन 100 में कहीं ना कहीं वेटेज उनका कम है, क्योंकि 100 स्टॉक्स हैं और यहाँ पर कम स्टॉक्स हैं, इस वजह से वेटेज उनका ज़्यादा था, जिस वजह से रिटर्न हमें फैंग प्लस ईटीएफ में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो रही बात अब आपको किस में निवेश करना चाहिए, मोन 100 में या फिर फैंग प्लस ईटीएफ में। तो देखिए आपको कहीं ना कहीं एक बात समझनी होगी कि देखिए पिछले 1-1.5 साल से मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिस वजह से हमें तेज़ी भी ज़बरदस्त देखने को मिली है फैंग प्लस ईटीएफ में। पर देखिए कहीं ना कहीं अगर गिरावट आती है मार्केट में तो यहाँ गिरावट भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए ये काफ़ी वोलेटाइल ईटीएफ है, क्योंकि सिर्फ 10 स्टॉक है। जाहिर सी बात है जहाँ जिस पोर्टफोलियो में कम स्टॉक होंगे तो वहाँ वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो देखिए अगर आप जनवरी 2023 से देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 127% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए पास्ट में जो गिरावट भी हुई थी तो वो भी ज़बरदस्त हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ देख सकते हैं ये एक टाइम 41% गिर भी गया था, नवंबर से 2021 से नवंबर 2022 यानी 1 साल के बीच में ये 41% टूट भी गया था। क्योंकि देखिए जो ईटीएफ भागेगा तेज़ी में तो वो गिरेगा भी तेज़ी से गिरावट में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं, कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर आप बड़ी गिरावट नहीं देख सकते हैं या आपके अंदर इतना डिसिप्लिन नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं मोन 100 को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत गिरावट में बहुत गिरावट होगी भी नहीं और बहुत तेज़ी में ज़्यादा तेज़ी दिखेगी भी नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको गिरावट से ज़्यादा डर नहीं लगता है तो आप डेफिनेटली मफंग को भी तरफ जा सकते हैं। ये भी ईटीएफ अच्छा है नो डाउट। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपको गिरावट से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप रिस्क मैनेज करके चलते हैं, आप कितनी भी गिरावट हो आप और ऐड करने की क्षमता रखते हैं, तो नो डाउट आपको ये फैंग प्लस ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं। पर अगर आपको गिरावट से कहीं ना कहीं डर लगता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट इतना लंबा नहीं होता है कि आप बड़ी गिरावट बर्दाश्त कर सकें, या फिर आपका इतना अच्छा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है या आपके अंदर इतनी अच्छी डिसिप्लिन नहीं है, तो आपको मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 की तरफ जाना चाहिए। और ये दोनों ही ईटीएफ आज के टाइम में लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश करने से पहले सोचिएगा। हो सके तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अभी स्मॉल अमाउंट से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ईटीएफ लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और देखिए ऐसा भी नहीं है कि मोन 100 में गिरावट नहीं होती है, मोन 100 में भी गिरावट अच्छी खासी हुई थी एक टाइम पे। पर हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं जो फैंग प्लस ईटीएफ है वो ज़्यादा वोलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू मोन 100, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टॉक वहाँ हमें कम देखने को मिल रहे हैं फैंग प्लस ईटीएफ में, और जो मोन 100 है वहाँ 100 स्टॉक है। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आप कहीं ना कहीं सिर्फ आईटी स्टॉक्स में प्ले करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि जो टॉप स्टॉक्स हैं यूएसए के वो एनुअल टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और आपको जो इसमें स्मॉल स्टॉक्स हैं जो कि मोन 100 में आपको देखने को मिल जाता है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो उनमें बहुत छोटा छोटा वेटेज भी है, पर देखिए कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ टॉप वेटेज वाले स्टॉक में प्ले करना चाहते हैं यानी आईटी सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं तो भी आप फैंग प्लस को कंसिडर करके चल सकते हैं। पर देखिए एक चीज़ आपको समझना होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो देखिए ये दोनों ही चीज़ें आपको लिए इतनी मैटर नहीं करती हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में ईटीएफ में पैसा बनता ही बनता है, और ये दोनों ही ईटीएफ अच्छे हैं, आप दोनों ही ईटीएफ को कंसिडर करके चल सकते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन और होता है, चाहे तो आप दोनों ही ईटीएफ को कंसिडर करके चल सकते हैं एक साथ। आप चाहे तो जो भी अमाउंट आप यूएसए के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप 50-50% करके दोनों ही ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जैसे मान लेते हैं अगर आप 50,000 रुपये यूएसए के स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं ईटीएफ के थ्रू, तो आप 25-25 हज़ार रुपये करके दोनों ही ईटीएफ में लगा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही ईटीएफ लेके चलना है, आप दोनों ही ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। और एक बात और, लॉन्ग टर्म के लिए बैठेंगे तो आपका पैसा जहाँ तक है बहुत हद तक है कि रिस्क पे नहीं होता है, आपका दोनों ही ईटीएफ में पैसा बनेगा ही बनेगा अगर लॉन्ग टर्म में बैठेंगे तो। बाकी आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। आपको एक बार किसी भी ईटीएफ में निवेश करने से पहले आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। तो ये था एक पूरा डिटेल्ड वीडियो दोनों ही ईटीएफ के बारे में, और दोनों ही ईटीएफ को हमने यहाँ पर कंपेयर किया है, जिसमें कि हमें कहीं ना कहीं फैंग प्लस ईटीएफ में बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं मोन 100 के कंपैरिजन में। लगभग हर टाइम फ्रेम में डबल से ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिले हैं, और अच्छे खासे मार्जिन से फैंग प्लस ईटीएफ ने मोन 100 को बीट किया है। तो हमने यहाँ पर आपको लगभग सारी कुछ चीज़ें डिटेल में समझा दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में और पसंद दोनों आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।